हेलो गाइस, तो क्या हाल है। आज के लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड अदर थिंग्स, राइट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पाई चार्ट एंड सेकेंड वन इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट। ये भी इंट्रोडक्टरी वीडियो ही रहेगा, ठीक है। पाई चार्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। पाई चार्ट में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। ओके, डेटा को रिप्रेजेंट किस में करते हैं? परसेंटेज में, राइट। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स और उसका परसेंटेज हमको गिवन रहेगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको क्रिकेट पसंद होगा, राइट। कुछ है जिनको फुटबॉल पसंद होगा, कुछ है जिनको हॉकी पसंद होगा, राइट। ये तीन ही लेके समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूरा इंट्रोडक्शन है तो हमको उसका बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, राइट। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। सपोज क्रिकेट 50% स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट एंड 25% फुटबॉल एंड 25% हॉकी। टोटल 100% ही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 100% में से ही कैलकुलेट होता है, 100 के बियॉन्ड तो जाता नहीं है, राइट। तो 50 25 25 ऐड करोगे तो 100 ही है, राइट। नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है आपका फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधी सीधी बात है, नीचे 100 लगा दो। इधर भी 25/100 हो जाएगा, इधर भी 25/100 हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। सो फ्रैक्शन वुड बी 1/2। इसका फ्रैक्शन 25 1 25, 25 4 100। इसका 1/4, इसका भी 1/4। तीनों स्पोर्ट्स के हमको फ्रैक्शन मिल गया। अब फ्रैक्शन से अगर हमको एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए सेंट्रल एंगल, जो कि है 360, राइट। हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे सेंट्रल एंगल से। ओके, 360, ये भी 140/360, राइट। अगर मैं पूरे पाई चार्ट की बात करूं तो वो तो एक एक पाई चार्ट ऐसा दिखता है, राइट। पूरा सर्कल होता है और ये सर्कल का कंप्लीट, अगर मैं पूरा कंप्लीट देखूं तो कंप्लीट एंगल 360 है। 360 के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता, राइट। जितने भी एंगल्स होंगे उनको ऐड करने के बाद हमको 360 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो इट मीन्स वी मेड मिस्टेक इन सम पॉइंट, राइट। सो 2 1 2, ये 180 हो जाएगा। 180 डिग्री। 4 1 4, 4 9 36, 90 डिग्री। और ये भी 90 डिग्री। अगर हम टोटल करते हैं तो 180 +90 + 90 इज 360। ओके, क्योंकि आउट ऑफ 360 वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू। वो कंप्लीट जितने भी स्पोर्ट्स के जो डिग्रीज है निकलने के बाद, चाहे स्पोर्ट हो या फिर कोई और भी डेटा ले, तो एंगल कंप्लीट एडिशन के बाद इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 360, राइट। अब इसको अगर हमको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? एक पूरा सर्कल ले लेंगे, राइट। फर्स्ट 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमारा 180 है। तो ये पूरा जो एरिया हो गया, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एरिया अगर मैं अ, ऐसे ऐसे शेड ना करके इसे अगर क्रिकेट लिख दूँ, दैट वुड बी राइट। Okay, next 90 degree is for football and rest 90 degrees for hockey. So this part is for football and this part is for hockey. Okay, that's how we represent data in the form of pie chart, right. We must know the angle. ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। इसी के साथ पाई चार्ट कंप्लीट होता है कि अगर हमको परसेंटेज में डेटा गिवन होता है तो उसे हाउ वी नीड टू वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द एंगल्स, बिकॉज विदाउट एंगल वी कांट रिप्रेजेंट डेटा इन पाई चार्ट, राइट। तो उसके लिए हमको एंगल पता होना चाहिए, राइट। आफ्टर पाई चार्ट वी हैव प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, किसी भी चीज़ की होने की संभावना, पॉसिबिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कल बारिश होगी, तो बारिश होने की संभावना या फिर तो यस होगी या फिर नो, राइट? दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। 50-50% है, राइट? वैसे ही अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूँ तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी हाफ, और टेल्स भी आने की होगी प्रोबेबिलिटी हाफ। किसी का डाइस को रोल करता हूँ तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, दैट वुड बी बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूँ तो पॉसिबिलिटीज आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, राइट? या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 6, सो डेनोमिनेटर में तो ऑब्वियसली 6 आ जाएगा, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं किसी डाइस को रोल करता हूँ तो 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? होनी तो है, एक ही बार आ सकता है। डाइस को रोल करोगे तो 3 आने की पॉसिबिलिटी तो एक ही होगी ना, ठीक है, राइट? ये तो 3 के लिए हो गई। अगर कोई मुझसे पूछता है, देखो डेनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम ही है, 6 ही टोटल आउटकम्स है, उसमें से हमको जो है डिसाइड करना है फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट केस में 3 आने की पॉसिबिलिटी एक ही, अगर डाइस को रोल करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे किसी ने पूछा कि भाई ऐसा बताओ कि 3 से कम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 3 से कम दो ही नंबर है, एक 2 है और एक 1 है, यानी डाइस को रोल करने के बाद पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 और 2, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, राइट? 3 से जो कम नंबर है उनकी आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 है, ठीक है? तो इधर 2 आ जाएगा, राइट? इसे सॉल्व करने के बाद 1/3 हो जाएगा, राइट? सो दैट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, अगर कोई पूछता है कि 5 से कम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी 5 से कम आने की नंबर, यानी कितने नंबर्स है 5 से कम, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटीज है, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/3, यानी कि 5 से कम आने की जो संभावना है, यानी 5 नंबर से कम छोटे नंबर आने की जो संभावना है वो है 2/3। 5 से छोटे नंबर्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 2/3, क्योंकि जो फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसे हमको सिंप्लीफाई भी करके हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे, राइट? सो इसी के साथ हमारा पूरा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट पुट कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।